गजा बोर्ड ऑफ पीस पर 20 मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। डिवोर्स में तकरीब पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। बहरीन, मराकश, अर्जेंटाइन, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, उर्दन, काजाकिस्तान, कोसोवो, कतर, पैराग्वे, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डेवोस में तकरीब से खिताब। कहा, हमास को गैर मुसल्लह होना होगा जैसे उन्होंने वादा किया है। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो फिर उनका खात्मा किया जाएगा। अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। गजा अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं। अमरीका की माशी तरक्की आसमानों को छू रही है और महंगाई तकरीबन खत्म हो गई है। अमरीका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। आज अमरीका ने दुनिया को मजीद महफूज बना दिया और कई जंगें खत्म कराई हैं। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, मैंने 1 या 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। डिवोर्स में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातों में गर्मजोशी देखने में आई। गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाक़ियात की शनाख्त मुश्किल हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं, मलबे से सिर्फ बाक़ियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई खराब है। सैंपल के लिए बाक़ियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाती हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनकी मोबाइल लोकेशन से मदद ली जा रही है। आखिरी लोकेशन का डाटा हासिल किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाएंगे जो हड्डियां उठा रहे हैं वो किसकी हैं। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, बस बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर इसे मुल्क का मुआशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई कुरान की आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह के साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। आर्मी तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे? सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्तफा कमाल की बातों का मुंह तोड़ जवाब है, लेकिन हम ट्रैप नहीं होंगे। हमारी तरजीह लवाहिकीन है। वाकये के बाद ख्वाजा आसिफ और मुस्तफा कमाल का बयान समझ से बाहर है। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मुलव्विस निकला उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिला सूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा का दौरा। मुतासरीन को 5 अरब रुपए बतौर कर्ज देने की पेशकश। कहा, कराची ने हमेशा पाकिस्तान को दिया है। गुल प्लाजा से सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क को मुआशी सपोर्ट मिलती थी। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल जानते हैं कराची पाकिस्तान का दिल है। वो पाकिस्तान के दिल की एक शरेआन भी बंद नहीं होने देंगे। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और ताजिरों से मुलाकात में सानहे पर अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। तनवीर पास्ता ने कहा, सलमान इकबाल ने कर्ज देने का कहा, समझे हमने ले लिया।
पूरी कोशिश होगी इस हिंद हुकूमत के जरिए ही हमारे नुकसानात का अजाला हो। आर्मी चीफ और वजीर आजम से अपील है वो यहां आएं और देखें हम किस हाल में हैं। कराची में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सदर, गार्डन, सुरजानी टाउन, नागन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर और गुलशन मेमार में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नॉर्थ नासिमाबाद, नॉर्थ कराची, बनारस, साइट एरिया, बल्दिया टाउन और अतराफ में भी बारिश। एहसनाबाद, गडानी और हब चौकी पर बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम मजीद सर्द। शादमान नाला के इलेक्ट्रिक के 390 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत, चमन, पंजगोर, मस्तोंग और कला अब्दुल्लाह में हर सू सफेदी छा गई। I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. गजा पीस बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और मुअज़्ज़िज़ बोर्ड होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पीस बोर्ड में रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक शामिल हो रहे हैं। ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेगा। गजा अमन बोर्ड में ममालिक की शमूलियत की तकरीब आज डेवोस में होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है अमरीका रूस के मुंजमद असासों से $1 अरब ले सकता है। ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम के हुसूल से मुतालिक एक बार फिर मुतनब्बह कर दिया। कहा ईरान ने जौहरी हथियारों का ताकुबंद न किया तो मुस्तकबिल में कार्रवाई हो सकती है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद कराने के लिए हुकूमत की 3.5 साल से कोशिशों का इंकशाफ। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त 2022 को पीटीए ने बानी का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स से रुजू किया। 18 अप्रैल 2024 को तोशाखाना, साइफर और इद्दस के सजाओं का हवाला दिया। 27 नवंबर 2025 को 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए राबता किया। एक्स ने एक ट्वीट ब्लॉक की। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 6 माह में 1254 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लिया। वजारत इक्तिसादी उमूर ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल की निस्बत 29% और 280 अरब रुपए ज्यादा कर्जा लिया गया। जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान को 17 अरब 67 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली। मजमूई बैरूनी जराये से 1272 अरब की रकम हासिल की। IMF से मिलने वाला कर्जा इसके अलावा है। सऊदी अरब ने 170 अरब रुपए की ऑयल फैसिलिटी दी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 137 अरब रुपए कर्ज दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की डेवोस में थाई वज़ीर खारजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और ज़रई ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान और थाईलैंड के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़राए खारजा ने मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद यहाँ पे जब वो आए तो उनको वो यादगार टाइम रहना चाहिए, ना कि वो ये समझ के आए कि इस्लामाबाद जा रहे हैं पता नहीं सजा है या कि अपने गाँव और घर छोड़ के। तलबा ये महसूस न करे इस्लामाबाद आना सजा है। हुकूमत तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। इटली में तूफानी बारिश, तेज हवाओं, साहिल पर 26 फुट बुलंद लहरों ने तबाही मचा दी। सिसिली और सार्डिनिया जजायर में पानी घरों और इमारतों में दाखिल। इमारतें गिर गईं, कश्तियां उलट गईं, रेस्टोरेंट्स तहस नहस हो गए। बिजली का निजाम भी बुरी तरह मुतासर है। हुक्काम ने ताहुक्म सानी स्कूल बंद रखने की हिदायत कर दी। वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएं या नहीं, आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज अपनी हुकूमत से हिदायत ले गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर का कहना है हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत जाना महफूज नहीं समझते, हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। हाथ मिलाना भूल गए, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे।
पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के प्रोमो में भारतीयों पर करारा तंज। पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी और क्रिकेट से मोहब्बत भी नुमाया। आगा जी ने कह दिया, वैसे तो हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन बात क्रिकेट की आए तो मुकाबले के लिए तैयार हैं। और अगले मरहले में जाना है तो जिम्बाब्वे को हराना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मेजबान टीम से डू और डाई मुकाबला। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।